हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि से अच्छे ही होंगे। और आज फिर नए टॉपिक के साथ मैं BM सिंह इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। टॉपिक पर बात करने से पहले फिर से मैं BM सिंह अपने चैनल BM सिंह मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर स्वागत करता हूं। आइए, आज का टॉपिक तो ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्टिंग नहीं है। आज का भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब ये गुणनखंड ज्ञात करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करने का टाइम आता है ना, तो उसके माइंड में एक ही चीज़ चलता है, सॉल्व करे तो करे कैसे। ऐसी बात नहीं है कि उसको नहीं सिखाया गया या इस टाइप का क्वेश्चन वो कभी नहीं सॉल्व किया, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें कन्फ्यूजन रहता ही है कैसे सॉल्व हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से एक बार और गुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। क्या सिर्फ एक बार देखते हैं। इस वीडियो देखने के बाद भी अगर गुणनखंड ज्ञात करने में प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है x² प्लस 8x प्लस 12, यानी x² प्लस 8x प्लस 12। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक आप कई बार सुने होंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 2। मैं आपको बता दूँ, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है आपका। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा ट्रिक हो सकता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 कैसे होगा प्रोडक्ट। यह तो गलत है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आपका भी कहना सही है, लेकिन मेरा भी तो सुनिए। ठीक है, ये 1 जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, बता रहा हूँ, और इसका मतलब है थर्ड टर्म, और इसका मतलब है सेकेंड टर्म। समझ में आ गया। तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म कैसे आएगा। यह कैसे पॉसिबल है सर? है पॉसिबल। आप इस ट्रिक को समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब हुआ कि इसमें देखिए, आपको गुणांक ढूंढना है, जो चर है ना उसका गुणांक कितना है। x² की ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा है। ये तो लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, यानी कि जो पहला गुणांक, पहला जो ये चर है ना, उसका गुणांक नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है। ठीक है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और इसका गुणांक तो पता ही है, ये मिडिल टर्म है, इसको रखिए नहीं, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट वाला टर्म देखना है और लास्ट वाला टर्म देखना है, जो आपका कांस्टेंट है, अचर है कि नहीं। तो x² का गुणांक 1 हो गया, और लास्ट वाला जो टर्म है यहाँ पे वो देख रहे हैं कि 12 है, तो इसको गुणा करना है 12 से। ठीक है, और लाना है क्या, मुझे पता है कि 1 को और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 12 होगा। ये पता है, हम लोग जानते ही है, लेकिन करना क्या है, ये 12 हुआ ना, इस 12 को क्या करना है अब,
क्या करना है, इसका ऐसा फैक्टर्स ढूंढना है, दो ऐसा फैक्टर्स होंगे जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ये 12 आना चाहिए और वो दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, बीच वाला सेकेंड टर्म। समझ में आया? ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ तो एक ही है ना और यहाँ लास्ट वाला क्या है 12, तो पहला गुणांक जो एक्स स्क्वायर का है वो और लास्ट वाला जो अचर पद है वो तीसरा, ठीक है, इन दोनों को गुना करना है और मिडिल टर्म यानी क्या सेकेंड टर्म के बराबर लाना है। यही लिखा हुआ था कि फर्स्ट टर्म है ना और थर्ड टर्म, लेकिन इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, इसके जो गुणांक है और ये लास्ट वाला जो पद है ना अचर पद, उसको मल्टीप्लाई करके और बीच वाला के बराबर लाना है। और वो कैसे लाना है यही तो समझना है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलिए 12 हो गया। अब लाना है कितना, 8 लाना है। अब 8 कैसे आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 12 का फैक्टर्स कौन सा है। 12 का फैक्टर्स देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। ये इसके 12 का ऑल फैक्टर्स है कि नहीं, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, ये 12 का ऑल फैक्टर्स है और इसमें करना क्या है आप, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अब ऐसा नहीं करेंगे मिस्टेक कि 1 और 2 को ले लेंगे, क्योंकि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो होगा ही नहीं ना। ठीक है, तो अब कैसे होगा, 1 को यानी कि इस 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी कि पहला वाला को लास्ट वाला से इसमें गुना करेंगे तब 12 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस 2 को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा कि नहीं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा और 2 को 6 से तो हो ही गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 होगा। ये सारे टर्म्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हो एक में 1 और 12 लिया गया है, 2 6 लिया गया है एंड 3 4 लिया गया है। अब इसी में से इस दोनों जोड़ा जो दिख रहा है ना पेयर आपको फैक्टर्स का, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, वैसी में से ढूंढना है कि आपको किसको दोनों को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म 8 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, आ गया, मल्टीप्लाई पर आता है और 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 होगा। यहाँ पर देखना 13 तो है नहीं, अगर 12 में से अगर 1 लेस कर देते हैं तो 11 आता है, वो भी नहीं लाना है। इसका मतलब ये तो काम किया ही नहीं किया ना। चलिए अब नेक्स्ट वाला को ट्राई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 12, यानी कि 2 को 6 से गुना किया तो 12, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करना है, दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि 8 आता है कि नहीं। 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 आता है ना, आता है ना, तो यही वाला पकड़ना है, ये आपका सही है। और इसमें आप देख सकते हैं 3 और 4 को गुना करेंगे 12 तो होगा, लेकिन 3 और 4 को जोड़ने पर तो होता है 7, तो 7 तो आपको लाना नहीं है। ठीक है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 तो लाना नहीं है। इसका मतलब ये भी काम नहीं किया। लेकिन आपको फैक्टर्स का 1 पेयर मिल गया आपका 2 एंड 6, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ जाता है और ऐड करने पर 8 आ जाता है। 8 मतलब मिडिल टर्म। ठीक है, फर्स्ट वाला में ही समझने में आपको टाइम लगेगा, बाकी सब तो फटाफट बना लोगे आप। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला, अब यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला जो टर्म 12 है, यानी एक्स स्क्वायर को और 12 को, इसके बाद वाला स्टेप में कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। और ये प्लस 12 में था तो इसको भी डाल दिया। अब बीच में क्या लिखना है, अब लिखना है ना, क्या किया, 2 और 6 को ऐड किया तभी तो 8 आया, तो यानी क्या यहाँ पर प्लस है तो दोनों को ऐड करेंगे ना, साइन तो सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा। तो +2
ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, एक्स लगा देंगे, जो मिडिल टर्म के साथ जो वेरिएबल होगा वो लगा देना है, सिर्फ वैल्यू को इक्वल करना है, ठीक है ना। तो एक्स और प्लस 6x, 2 और 6 इन दोनों का ऐड किया तो 8 हो गया। x लगा हुआ था तो x लगा दिया। x की जगह पर a भी हो सकता है, b हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, ठीक है। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर्स हो सकता है, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि सर कॉमन लेने वाला जो प्रक्रिया होता है यही नहीं पता होता है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ सर, बहुत समस्या होता है सर। जितने बार मुझे समझाया गया यहाँ तक तो सर कुछ समझ में ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, इस लाइन पर ध्यान दीजिए आप, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। करना क्या है कि x² आप देख रहे हो और 2x देख रहे हो, जल्दीबाजी में नहीं समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन हाँ वीडियो को सही से देखिए, ठीक है। जल्दीबाजी करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो वही पहले वाला कॉन्सेप्ट जो अधूरा है वही रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 2 का ये दोनों जोड़ा लग गया ना, ये दोनों जोड़ा लग गया, ठीक है। इन दोनों में जो सेम होगा ना वही कॉमन लेना है। एक मिनट थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो कैसे करें थोड़ा देखिए, x² + 2x है, यही है ना। चलिए x² को है ना, इसको x गुने x लिख सकते हैं, यही होगा ना। चलिए 2x को 2 × x लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं। इसका जो गुणनखंड है, गुणांक है, सबको अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है आपको, x x x ले लो, ये x ले लो, ठीक है। अब क्या बचा इसमें x और इसमें प्लस, और इधर से x तो निकल गया, ले लिया तो बच गया क्या 2, तो 2 डालिए, समझ में आया। यही तो करना है, यहाँ पे x डालना है और x + 2 डालना है, ठीक है। यानी फिर से x को मल्टीप्लाई किया x² प्लस, और x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, यानी इसमें 2x है ना, तो 1 ठो x, 2 ठो x इसमें और 1 ठो x इसमें, और इसके साथ तो कोई वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। जो कॉमन लेंगे हम लोग तो सिर्फ x लेंगे, तो x कितने x दोनों में संभव है, तो x तो एक ही संभव है ना, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1 है ना, तो 1 तो दोनों में आ जाएगा ना। तो 1 ठो x ले लिया तो इसमें कितना x बच गया, 1 ही ठो x बच गया, ठीक है। तो 1 ठो x यहाँ पे आ गया, प्लस था प्लस आ गया, अब x तो निकल गया 1 ठो यहाँ पर, तो बच गया 2, तो 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस डालना है। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें भी वही करना है जो इसके लिए किया है, कॉमन। ध्यान दीजिए यहाँ पर 6x + 12 है, इसमें से कॉमन क्या ले, ठीक है। 6 है तो इसको 2 × 3 × x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और प्लस है, प्लस डाल दीजिए, 12 को 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4 3 12 आ गया ना। अब आज गुणनखंड ज्ञात कर दीजिए ना, इसका 12 का गुणनखंड तो ऐसे ज्ञात करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इस दोनों में देखिए प्लस, इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म, आपको पता है कि प्लस माइनस से क्या होता है, टर्म अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 2, चलिए 2 पहले ले लिया, और कुछ कॉमन है, अब मिल रहा है ना, 2 तो लिया है 1 ठो, बाकी 3 भी दोनों तरफ है, तो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ही लेना है, ठीक है। 3 और क्या मिल रहा है, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है, x इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो क्या करना है, इसमें x और इसमें क्या बच गया, 1 ठो 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 और x + 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 कॉमन आ गया, x + 2, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सही से समझिएगा, मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया हूँ, ठीक है। इसलिए ये सार्वगुणनखंड जो होता है ना, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना, पदों का सार्वगुणनखंड, वही सार्वगुणनखंड ही तो कॉमन लिया जाता है, वही तो है सार्वगुणनखंड। जो कॉमन फैक्टर्स है उसका ना, वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं, ये फैक्टर्स लिखा गया है, 6x का फैक्टर्स ये हुआ, 12 का फैक्टर्स ये हुआ। चलिए अब क्या करना है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट में आपको सेम आएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। जब ये दोनों में सेम आ जाएगा तब समझिएगा कि मेरा प्रोसेस सही जा रहा है। अगर दोनों में अगर सेम नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कहीं आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप है,
ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट में जो सेम है उसको एक ब्रैकेट ही लेना है दोनों में से, x + 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रखना है, कॉमन वाला। इस ब्रैकेट से पहले कॉमन x लिया था और इसके बाद +6 लिया था। हो गया ना आंसर, समझ में आया? ये कॉमन इसी तरह से लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दोनों ब्रैकेट में जो सेम होगा उसका एक ब्रैकेट लेना है मात्र, और दूसरे ब्रैकेट में किसको रखना है, कॉमन वाला को, जो कॉमन लिया है दोनों टर्म में, ठीक है। इसमें भी कॉमन है और इसमें कॉमन है, तो इन कॉमन वाला को एक ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है 3x² + 11x + 10। अब इसमें थोड़ा हम लोग फास्ट में करेंगे इसको, ठीक है। पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है। अब चलिए, अब पहले बताया इसको क्या करना है, 3 है और 10 है, फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को, यानी कि जो x² का गुणांक है वो 3 है और लास्ट वाला 10 है, तो 10 को 3 से गुना करिएगा, कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अब देखिए 30 का फैक्टर्स में ढूंढना है, ठीक है। लाना है 11x, मिडिल टर्म कितना है, 11x है। अब इसमें दिमाग लगाइए कि जैसे 5 को 6 से गुना करेंगे 30 होगा, ठीक है। 10 को 3 से गुना करेंगे 30 होगा, 15 को 2 से गुना करेंगे 30 होगा, ठीक है। यानी 30 के जितने भी फैक्टर्स है वो हम लिख देंगे 1 2 3 4 से तो नहीं एग्जैक्टली डिविजिबल है, 5 ले लीजिए, 6 होगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, इसके बाद 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा एंड 30 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है ना, वो नंबर खुद होता है। आइए अब इसमें देख लीजिए, या तो आप 1 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तब 30 पॉसिबल है, ठीक है। इसी में से फैक्टर्स लेना है, ठीक है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 15 × 2 या 2 × 15, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कितने बार लिखें, इससे समझ जाएंगे, पेयर बन गया है। 15 और 2 एक बार ले लिया, ठीक है। 10 और 3 भी ले लिया, 5 6 भी ले लिया, 130 भी ले लिया, और इसमें आप देख सकते हैं। बाकी इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इस पेयर में है ना, कौन सा पेयर यहाँ पर सुटेबल है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, देखो ये पहले होगा 1 × 30, मतलब 1 × 30, तो इसमें 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31। तो 31 तो यहाँ पर लेना नहीं है ना, और यहाँ पर 30 में से घटाओगे तो 29, तो 29 भी नहीं लेना है, ठीक है। चलिए उतना तो लाना ही नहीं है, तो फिर ये तो काम नहीं किया, ठीक है। और इसमें देखते हैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। सबसे पहले तो यही चीज़ देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर उतना प्रोडक्ट आना चाहिए। 5 6 के 30 और 5 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है, बाकी सब में नहीं आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो 1 तो लाना ही नहीं है, तो मिल ही गया। और 10 को 3 से गुना करेंगे 30 तो होगा, लेकिन 10 3 13 हो जाता है, 10 में से 3 घटाते हैं तो 7 आ जाता है, तो ना तो 7 लेना है यहाँ पर, ना तो 13 लेना है। 15 को 2 से गुना किया 30, ठीक है। 15 और 2 को गुना करेंगे तो 30 तो हो गया, लेकिन 15 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, जो लाना नहीं है। चलिए तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 5 × 6, ठीक है। ये दोनों क्या है, 5 और 6 क्या है, 30 का फैक्टर्स है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, और ठीक है दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 11 आता है, जो मिडिल टर्म हमारा है, ठीक है। तो 3x² प्लस, अब क्या करना है, फिर से 5 और x है तो x लगा दीजिए, यहाँ प्लस है, अगर ऐड करने पर आए तो दोनों में प्लस ही लगाना है, और यहाँ पर अगर माइनस है और ऐड करने पर आए तो दोनों में माइनस ही लगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो प्लस 6x हो गया और प्लस 10 हो गया। लास्ट वाला तो वैसे ही, फर्स्ट वाला देखो 3x² है, 3x² है सेम, और यहाँ पर 10 है तो 10 है, बाकी ये मिडिल टर्म जो ब्रेक किया गया है, ठीक है, तोड़ा गया उसी को। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से कॉमन लेना है। देखिए 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं आएगा, ठीक है। इसका तो कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, और x² है और x है, तो इसमें x² है और इसमें x है, ठीक है। तो एक x आ रहा है, तो एक तो x ले लिया, और इसमें कितना बच गया, 3 तो है ही ना, और एक तो x बच गया, और प्लस यहाँ 5 है
एक्स बाहर हो गया, प्लस फिर क्या करना है इसमें, इन दोनों में फिर कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हो गया, अब इसमें कॉमन लेना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, देख रहे होंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, तो इसमें क्या होगा, जैसे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 6 का अगर फैक्टर्स होगा, ठीक है, 1 को छोड़ करके 2 एंड 3, ठीक है, एंड 6 है, तो इस नंबर को भी छोड़ ही देना है। और इसके बाद देखिए आप 10 का जो होगा, 10 का कितना फैक्टर्स होगा, 1 को छोड़ करके 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो इस 10 को भी छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना है, और वो जो नंबर है उसको छोड़ दिया, तो कितना बचा इसमें, इस दोनों में देख लीजिए आप, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, ठीक है। तो 2 और 3 2 5, तो इसमें देखिए ये 2 जो है ना ये कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लेना है, एक्स तो दोनों में है ही नहीं। अब जब इसमें से 6 वाला जो टर्म है उसमें से अगर 2 ले लिया तो 3 बच गया ना, तो यहाँ पर 3 डालना है, और एक्स तो है ही पहले से, एक्स हो गया, प्लस है प्लस डाल दो, और यहाँ पर 10 है, तो 10 वाला में देखिए आप 2 निकल गया तो 5 बच गया, ठीक है, तो यहाँ पर 5 ले लिया। आप देखोगे दोनों ब्रैकेट में सेम आया कि नहीं, 3x + 5 इस ब्रैकेट में भी है और इस ब्रैकेट में भी 3x + 5 है, इसका मतलब है कि हमारा ये प्रोसेस जो है ना बिल्कुल सही है। आइए अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में रखना है, 3x + 5, और जो कॉमन लिया गया है यहाँ पर x है और यहाँ +2 है, इसको एक ब्रैकेट में रखना है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी समझ गए। चलिए थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x² + 4x - 12, ठीक है, -12, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, यानी फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स जो है फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 1 है और लास्ट वाला जो अचर पद है हमारा कंस्टेंट है वो 12 है, तो 12 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, समझ में आया ना, 12 हो गया, ठीक है। अभी बीच वाला लाना है, आप लोग अब समझ सकते हैं दिमाग में, है ना, इस तरह का फैक्टर्स अपने आप बन जाएगा, है ना। जब सीख जाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बना लोगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फैक्टर्स, समझ गए। जैसे कि 12 है तो 6 दूनी 12 होता है, तो आप सोच सकते हो कि 6 दूनी 12, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 तो है नहीं, 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो गया, समझ में आया। इस तरह से आप, है ना, समझ सकते हैं। तो x² और क्या किया, घटाने पर आया, 6 दूनी 12 भी हो जा रहा है, 6 को और 2 को गुना करेंगे तो 12 भी हो जा रहा है, और 6 में से 2 घटा रहे हैं तो 4 भी हो जा रहा है, समझ में आया। तो यही चीज़ को क्या करना है, उतार देना है सीधे यहाँ पर, समझ गए। लेकिन x है ना तो x लगा देना है, और ये भी देखना है कि यहाँ प्लस में है कि माइनस में है, क्योंकि जब घटाने पर आता है तो आपको ये साइन देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या करता, ठीक है, 2 में से 6 को घटा देता, या फिर इसको लिखने की तरीका, इसका साइन क्या कर देता माइनस और इसका प्लस, क्योंकि घटाने पर क्या होता है, घटाने पर साइन तो उसी का होता है डिफरेंस के साथ, है ना, जो दोनों नंबर्स में क्या होता है ग्रेटर होता है, उसका जो साइन होता है वो डिफरेंस के साथ साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x - 12 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना डालना है, 6x - 2x - 12, ये वाला और ये वाला तो वैसे ही छोड़ना है, स्थिर छोड़ना है, देख रहे हो कि नहीं, स्थिर है ये दोनों। बाकी ये वाला जो टर्म था मिडिल टर्म 4x, इसको ब्रेक किया गया है इन दोनों का, तो हो गया। फिर से कॉमन ले लीजिए, x² है, x है तो x आ जाएगा, x प्लस इसमें 6 हो जाएगा, फिर माइनस है ना, 2 × 2 2 6 12, तो इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा x। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, माइनस है, माइनस में क्या किस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या कर लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, और 2 × को कितने बार पढ़ोगे, 12 होगा 6 टाइम, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसमें भी x + 6, इसमें भी x + 6, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो दोनों ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में लीजिए x + 6, और जो कॉमन वाला है उसको एक ब्रैकेट में रखिए, सेकेंड ब्रैकेट में x - 2, हो गया हमारा आंसर, समझ में आया। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते करते आपकी सारी कन्फ्यूजन, है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x² - x - 6, ठीक है। और इसमें अब क्या करना है,
ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, इसका 6 है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा। अब 6 का फैक्टर्स तो है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 6 तो आना ही चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे। और बीच में कितना है, इसका गुणांक नहीं कुछ है, एक्स का तो 1 है ना जी, तो 1 लाना है आपको। अब जैसे कि 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, तो कितना होगा 6 होगा, लेकिन 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 तो लाना ही नहीं है। और 6 में से घटाएंगे 5, वो भी नहीं लाना है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, जैसे 2 तिया 6 हुआ, या 3 दूनी 6 समझिए। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो 2 और 3 को गुना करने पर 6 आ जा रहा है ना, और 2 में से 3 घटाएंगे कितना होगा -1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्लस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाना है माइनस में 1। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो, x² और 2 3। ठीक है, 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस में 1 आएगा, या फिर समझ कहने का मतलब कि 2 में से 3 को घटाइएगा तो -1 आएगा। ठीक है, और 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 1 आएगा। लेकिन आपको लाना कौन सा है, -1 ना, 1 तो छिपा हुआ है ना, तो इसमें कौन आएगा, ये वाला ना, तो ये वाला लगाइए। तो कितना होगा, ये नहीं कुछ है तो प्लस ही है, तो प्लस में कितना हो गया 2x हो गया, और माइनस में कितना हो गया 3x हो गया, -6 हो गया। समझ में आया जी, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन लेना है और इस दोनों में क्या कॉमन लेना है वो देखिए। तो x इसमें कॉमन ले लीजिए, क्योंकि x² है, यहाँ पर 2x है, तो x आ गया, x प्लस ये ना हो गया 2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे ना। ठीक है, और यहाँ पर 3 का 3, यहाँ पर x है ना, 3 दूनी 6 मिल जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, x हो गया, और माइनस को किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस से। ठीक है, प्लस, और 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 डाल दीजिए। आप देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं, x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है। ठीक है, तो दोनों में सेम है, तो उसको क्या करना है, एक ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, और x ये जो कॉमन वाला है उसको अलग रखना है, और -3 है ना, इसी ब्रैकेट के साथ रखना है, यानी कि कॉमन ब्रैकेट से बाहर जो कॉमन लिया है ना उसको अगले ब्रैकेट में डाल देना है, x -3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 5x² - 22x + 8। इसको फैक्टराइज करना ही तो हो ही गया, ये भी हो गया, लास्ट है हमारा। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए 8 5 यानी कि 5 को 8 से गुना करना है, हो जाएगा 40। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर 40 और जोड़ने या घटाने पर 22, वो भी माइनस में। कैसे आएगा, ठीक है, डायरेक्ट बता दूँ, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, मैं समझ गया। कैसे समझ गए, दिमाग, हाँ मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। 40 20 दूनी 40 और 20 2 22, है ना, प्लस मतलब ऐड करने पर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जो यहाँ पर साइन होगा वो दोनों में साइन लगा देना है, समझ में आया। तो 5x² हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। 20 को 2 को गुना करेंगे, 20 दूनी 40, और 20 को, है ना, 2 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, लेकिन ये प्लस में होगा। इसी को -20 और -2 लिखेंगे तो -22 नहीं होगा। देखिए माइनस में लाना है ना, तो दोनों में माइनस लगा देना है, और प्लस में लाना है ना, दोनों में प्लस लगा देना है। कब, जब जोड़ने पर आएगा तब। ठीक है, तो 5x², और इसी चीज़ को लिख दीजिए -20, x है तो x लगा दीजिए, -2x + 8। ठीक है, अब कितना हो गया, इधर कॉमन लीजिए दोनों में, और फिर इस दोनों में, तो कितना हो जाएगा, 5x कॉमन ले लिया, 5 × 5 5 का 20 कट रहा है ना, तो आ ही जाएगा ना। और दोनों में x है तो एक तो x ले लिया और 5 ले लिया। इसमें कितना बच गया, x और 5 5 × 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और 5 का 20, यानी कितने बार में 20, 4 बार में। ठीक है, तो माइनस से माइनस डाल दो 4, समझ में आया। चलिए माइनस, अब इसके बाद क्या है, हाँ इसमें भी कॉमन लेना है ना, क्या करना है, 2 कॉमन ले लीजिए, और सिर्फ इसमें x बच गया। फिर बताया कि यहाँ प्लस है, तो माइनस में किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस है ना, तो माइनस प्लस हुआ, और फिर 2 चौके 8 4 इसमें। अब इसमें देख सकते हो कि x - 4 इसमें भी और x - 4 इसमें भी, दोनों ब्रैकेट सेम। ठीक है, तो एक तो ब्रैकेट ले लेना है दोनों में से, सेम वाला जो ब्रैकेट्स है उसमें एक लेना है। ठीक है, और जो कॉमन वाला है उसको सेकेंड ब्रैकेट में डालना है, तो हो गया ये आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना, तो वीडियो को लाइक
ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।